गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बैंक निफ्टी की एक दमदार स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आप अच्छे से इस स्ट्रेटजी को समझिए और देखिए, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेके देखिए और उसके बाद में आप खुद डिसाइड करना कि इसकी एक्यूरेसी क्या है। मैं आपको समझाऊंगा, उस टाइम पे तो आपको पता लगेगा ही कि एक्यूरेसी क्या है, लेकिन एक बार खुद आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कुछ ट्रेड लेके देखना। उसके बाद में खुद डिसाइड कर लेना कि इसकी एक्यूरेसी आ क्या रही है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं आपको बैंक निफ्टी की इस प्रकार की स्ट्रेटजी सिखाते रहूँगा आगे भी। इससे पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक वगैरह वो आप सब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम रखना है 5 मिनट। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखो लिखने के लिए मेरे पास कोई टूल नहीं है तो मैं लिख नहीं पाऊँगा, तो आप वैसे समझना कि सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम क्या करना है, 5 मिनट का रखना है। उसके बाद में एक सेटिंग है, आपको मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 20 दिन की मूविंग एवरेज है। इस 20 दिन की मूविंग एवरेज को आपको सिलेक्ट करना है। कंडीशंस क्या है, दोबारा सुन लो कि टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट होना चाहिए। उसके बाद में एक मूविंग एवरेज सेलेक्ट करोगे जो कौन सी होगी, 20 दिन की मूविंग एवरेज। ये 2 कंडीशंस है चार्ट की और बाकी कोई कंडीशन नहीं है। उसके बाद में आप स्ट्रैटेजी को समझना है, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी के लिए आपको एक टूल का सहारा लेना पड़ेगा। वो टूल कौन सा है, आपका फिबोनाची। फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। अब इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट की कुछ सेटिंग है, वो सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या सेटिंग है। सेटिंग में क्या करना है आपको, जैसे इसको सेलेक्ट करना है और जैसे मैंने इसको सेटिंग कर रखी है इसलिए ये वैसे के वैसे ही एग्जैक्ट ड्रॉ हो गया है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि इसकी सेटिंग में करना क्या है आपको। अब देखिए सेटिंग खोल के दिखाता हूँ, आप उसको नोट कर लेना चाहें तो, और चाहें आप उसको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेके रख लेना। देखो आपको सबसे पहले 0 रखना है। अब कलर आपके हिसाब से कोई भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में 33% का लेवल रखना है, 66% का लेवल रखना है। उसके बाद में 1 का लेवल रखना है और ये 5 के 0.5 के ये लेवल कोई काम के नहीं है आपके। और उसके बाद में आपको जो लेवल दूसरा रखना है वो 0.22 का रखना है, फिर 0.5 का रखना है, 0.78 का रखना है, 0.1 का रखना है, 0.9 का रखना है। ये आपको लेवल रखने हैं। ध्यान से सुन लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में मैं इनको हटा देता हूँ, ये आपके कोई काम के नहीं है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपको जो लेवल रखने हैं वो कौन से रखने हैं, 0.33 का रखना है, 0.66 का रखना है, 1 का रखना है, 0 का रखना है, 0.22 का रखना है, 0.5 का रखना है, 0.78 का रखना है, 0.1 और 0.9 का लेवल रखना है। बहुत दमदार स्ट्रेटजी है, यूट्यूब पे कहीं मिलेगी नहीं आपको और इससे बहुत अच्छी ट्रेड हो जाएंगी आपकी। देखना ये लेवल हो गए। उसके बाद में देखिए बैकग्राउंड का कलर वगैरह ये सब मैंने हटा रखे हैं, आप अपने हिसाब से इनको हटा भी रख सकते हो, नहीं भी हटा सकते हो। मैंने ये आपको जो बताए हैं कि ये कौन कौन से लेवल रखने हैं, इनको आप ध्यान से रख लो, बाकी आप अपने हिसाब से कलर वगैरह ये सब अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। तो हमारे ये लेवल निकल के आ गए, ठीक है। ये हमारे फिबो के लेवल निकल के आ गए हमारे स्ट्रेटजी में जो काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद में अब आपको ये देखना है कि हमें ट्रेड कैसे लेना है। तो ट्रेड लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मार्केट के मॉर्निंग सेशन में आपको इसमें ट्रेड थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए क्या है कि आप मॉर्निंग सेशन को आप अवॉइड कर सकते हो शुरुआत में। बाद में जब पकड़ हो जाएगी तो मॉर्निंग सेशन की ट्रेड भी पकड़ने लग जाओगे आप, लेकिन मॉर्निंग सेशन में आप थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं शुरुआत में। अब देखो हमें करना क्या होता है, मार्केट ओपन होगा, पहले 15 मिनट तक हमें कुछ नहीं करना होता, मार्केट में कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, सिर्फ वॉच करना है। अब पहली 15 मिनट के बाद में हमारे को ये देखना है कि बैंक निफ्टी एटलीस्ट 100 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंट दे दे कहीं भी। पहली 15 मिनट में अगर वो देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो हम वेट करेंगे एटलीस्ट 100 पॉइंट के मोमेंट, एटलीस्ट 100 पॉइंट, ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है, कम से कम 100 पॉइंट का मोमेंट हमें कहीं मिलना चाहिए, किसी भी साइड में मिले। अब देखो यहाँ मार्केट, आज की बात करते हैं हम, ये 14 सितंबर का है ग्राफ, तो इस पर डिस्कस करते हैं, बाकी बाद में भी कर लेंगे, किसी भी दिन कहोगे उसी दिन डिस्कस करके बता देंगे। हमें क्या करना है, एटलीस्ट 100 पॉइंट का मोमेंट देखना है किसी भी एक साइड में। तो आप यहाँ से देखिए, मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें मोमेंट दिया 169 पॉइंट का, तो हमारे को 100 पॉइंट का चाहिए, ज़्यादा होता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 100 पॉइंट का मोमेंट हमारे को चाहिए।
हो गया हमारा काम। ठीक है, 100 पॉइंट का, जहां 100 पॉइंट का मोमेंट हो जाता है वहां हमारी स्ट्रेटेजी अप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है। अब क्या करना है आपको, जैसे ये 100 पॉइंट का मोमेंट गया तो आपको ये फिबो उठाना है और इसके बॉटम से लेके इसके टॉप तक इसको ड्रॉ कर देना है। बॉटम से लेके इसके टॉप तक इसको ड्रॉ कर देना है। हो गया ये काम, इतना साहब आपने काम कर दिया, ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब क्या करना है साहब, ट्रेड कैसे लेनी है हमारे को। देखो टाइम फ्रेम आप क्या करेंगे, 5 मिनट का रखेंगे। उसके बाद में आपको ये नोटिस करना है कि मार्केट वन साइडेड मोमेंट देने के बाद, वन साइडेड मोमेंट देने के बाद में ये 33% के लेवल को वापस रिट्रेस होके कहीं से भी वापस आके इस 33% के लेवल को टच करना चाहिए। अगर आपका मार्केट कहीं से भी 100 पॉइंट का मोमेंट, कम से कम 100 पॉइंट का मोमेंट देने के बाद में कहीं से भी, जैसे यहाँ से गिरा है, गिर के इस 33% के लेवल को टच कर जाना चाहिए, टच कर जाना चाहिए। टच कर गया, टच करते ही आपको अलर्ट हो जाना है कि अब हमें एंट्री लेनी है। कहाँ की एंट्री लेनी है ये सुन लो। जैसे ही ऊपर से मार्केट नीचे गिर के 33 के लेवल को टच करता है, 33 लेवल ये दिख रहा है आपको, ये 33 का है। एक मिनट में आप इसमें लगा देता हूँ लेवल भी, ताकि आपको पता लग जाए 33 का लेवल कौन सा है। एक मिनट रुकिए, आप ये लेवल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से दिख जाएगा। देखिए ये 33 का लेवल ये है, तो इस 33 के लेवल को ये मार्केट टच कर जाता है। अब टच कर गया तो हमारे को क्या करना है, यहीं से हमारे को अलर्ट होना है, हमें अब पुट खरीदनी है मार्केट। तो आप पुट खरीदेंगे कहाँ, ये भी सुन लो आप, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये एक एक पॉइंट आपको नोट करना है, अदरवाइज आपके स्टॉप लॉस बड़े होंगे, आप डर के मारे निकाल दोगे और फिर ट्रेड पॉजिटिव भी जाएगी, लेकिन आप पहले ही उसको एग्जिट कर जाओगे और प्रॉफिट भी छोटे लोगे, क्योंकि अगर गलत जगह एंट्री है तो प्रॉफिट भी डेफिनेटली आपको छोटा होगा। तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है, एंट्री के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये इसको टच करता है तो एक बार मार्केट हमेशा मतलब जब भी हमारी स्ट्रेटजी अप्लाई होगी तब वापस इस लाइन से, मतलब 22.22 के लेवल से ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो आपको एंट्री इस जोन से, इस लाइन के बीच में बनानी है। कहीं पे दिख रहा है ये लाइन, इस लाइन के बीच में आपको कहीं एंट्री बनानी है। अब इससे ऊपर भी जाता है तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ बना लो आप एंट्री, जितना सस्ता खरीदोगे वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना आपको। तो ठीक है साहब, हम यहाँ हमारी एंट्री बन जाएगी, इस लाइन से ऊपर आपके कहीं एंट्री बनेगी। आप क्या करोगे, पुट में एंट्री लेंगे इस लाइन से कहीं ऊपर, और इस लाइन से कहीं ऊपर एंट्री लेने के बाद में आपका टारगेट क्या होगा वो देखिए। टारगेट आपका सबसे पहला टारगेट, यहाँ से सीधा मार्केट गिरेगा तो सबसे पहला टारगेट आपका ये है। यहाँ आपको एग्जिट नहीं करना है पोजीशन से, टारगेट है ये, लेकिन यहाँ पोजीशन से एग्जिट नहीं करना है। तो क्या करना है साहब, हमारे को एसएल को मॉडिफाई करना है। यहाँ पे क्या करना है, एसएल को मॉडिफाई करना है। कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो पहले क्या एसएल था, तो अब मैं बता दूं, आपने यहाँ कहीं एंट्री ली थी तो आपका एसएल होगा इस लाइन से ऊपर, यहाँ कहीं का, थोड़ा सा आप ऊपर रख लो, मतलब लगभग 25-30 पॉइंट ऊपर। यहाँ मार्केट जैसे ही आ जाता है तो आप अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ कहीं एंट्री ले रहे हो आप और यहाँ मार्केट कहीं आ जाता है, इससे 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर मान के चलो आप लगभग। ये किसके हैं, 10-20 पॉइंट किसके हैं, इंडेक्स के हैं, प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इंडेक्स के 10 से 20 पॉइंट ऊपर अगर आ जाता है तो आप इससे एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है, ट्रेड से। या फिर सीधा जैसे इसको टच किया, टच करते ही सीधा यहाँ आ गया तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि सीधा ही यहाँ आ गया तो एंट्री लेनी नहीं है। हमारे को एंट्री तो तब लेनी है जब इस लाइन को टच करेगा, इस लाइन से टच करने के बाद ऊपर आया, इस लाइन के ऊपर आ गया और इस जोन से वापस जब नीचे गिरने लगेगा तो हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। ऐसा हमारा ये हो जाएगा, समझ गए। अब मैं क्या कर रहा था कि आपने यहाँ एंट्री ले ली है और यहाँ आपका मार्केट पहुँच गया, यहाँ मार्केट पहुंच गया तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे टारगेट पहला है लेकिन यहाँ पोजीशन को एग्जिट नहीं करना है, पोजीशन को बुक नहीं करना। तो क्या करना है, हम हमारे एसएल को मॉडिफाई करेंगे। यहाँ जो हमारा एसएल था वो एसएल अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस जोन के बीच में। इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर मार्केट इस जोन में वापस आएगा, इस जोन में वापस आएगा, इस लाइन को क्रॉस करेगा तो अब हम एग्जिट कर जाएंगे। इसका मतलब आप जब यहाँ एसएल रखोगे तो आप नेगेटिव थे, आपका एसएल नेगेटिव था, और जब यहाँ एसएल रखोगे तो आप हो सकता है कोस्ट टू कोस्ट रहो, हो सकता है आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट में रहो। इसका मतलब यहाँ तक प्रॉफिट में तो आ गए हैं, लेकिन मार्केट जब वापस ऊपर आ रहा है और इस जोन में आके इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देंगे, ठीक है। कोस्ट टू कोस्ट होंगे या प्रॉफिट में होंगे, ये डेफिनेटली है, ठीक है। ज़्यादा लॉस इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। अब प्रॉफिट यहाँ अगर कोई बहुत ज़्यादा जिसको डर लगता है, बहुत छोटे पॉइंट चाहिए, तो यहाँ 20-25 पॉइंट आपको आराम से मिल जाते हैं,
आराम से प्रीमियम के 20-25 पॉइंट मिलते हैं, एग्जिट कर सकते हो, लेके निकलना चाहो तो निकल सकते हो। लेकिन अपना टारगेट 90% टारगेट ये अचीव होगा, ये टारगेट होगा 90% आपका, ये टारगेट होगा, ये वाला 0.9 का लेवल होगा, यहाँ मार्केट आएगा 90%, ठीक है। उसके बाद में अगर ये फर्दर सीधा ब्रेक हो जाता है तो आगे और टारगेट इसके निकल के आते हैं, वो टारगेट में कभी बाद में एडवांस में थोड़े से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या हुआ था, आज के दिन ही देखिए आप, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 169 के लगभग ये देखो मूवमेंट कितना दिया, हमारे को चाहिए 100 पॉइंट का कम से कम मूवमेंट, लेकिन मार्केट ने 163 का मूवमेंट दिखा दिया। अब हमारी स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी, हमने यहाँ से जहाँ तक फिर ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करने के बाद में देखा कि मार्केट रिवर्स होके 33% पे आता है कि 0.33 पे आ गया, आने के बाद में वापस मार्केट ऊपर इस जोन में गया, हमने पुट खरीद ली, पुट खरीदने के बाद में हम इस टारगेट तक का वेट करेंगे, यहाँ आने के बाद में हमारा एसएल यहाँ आ जाएगा, और ये टारगेट जब अचीव हो जाता है तो सीधा अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो आप अपने इस टारगेट का एसएल मान के चल सकते हैं फिर, ठीक है, अपने इस टारगेट का एसएल मान के चल सकते हैं। इस टारगेट को जैसे ऊपर की तरफ क्रॉस करता है एग्जिट कर देना, प्रॉफिट अच्छा खासा हो चुका होता है या एग्जिट कर देना। और अगर नहीं एग्जिट करना होता है तो आप ऐसे कर लो कि कुछ पोजीशन को यहाँ आपने बुक कर लो, उसके बाद में जैसे 75% पोजीशन बुक कर ली, उसके बाद में आप 25% को कैरी कर सकते हो, ऊपर की तरफ जाता है लॉस होता है तो आप उसको एग्जिट कर देना, नहीं तो कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। होगी एक दिन आपकी स्ट्रेटजी अप्लाई हो गई। अब देखिए भाई साहब कितनी दमदार स्ट्रेटजी है, मैं आपको हर दिन इससे कितने ट्रेड मिलेंगे ये भी बता देता हूँ। उसके बाद में देखिए आप, अब ये मोमेंट देखिए आप, यहाँ से सीधा डाउन साइड का मोमेंट आया है। अब यहाँ से आप इसको यहाँ ड्रॉ करेंगे, फिबो को कर देंगे ड्रॉ, ये कर दिया साहब। अब यहाँ से ड्रॉ कर दिया, अब ये मोमेंट कितने पॉइंट का है इसको एक बार ये भी देख लो, यहाँ से देखो ये मोमेंट है हमारा 341 पॉइंट का, हमें कितना चाहिए 100 पॉइंट का कम से कम चाहिए, ज़्यादा है तो कोई इश्यू नहीं है, 300 पॉइंट का मोमेंट है, तो हमारी स्ट्रेटजी अप्लाई होगी साहब, बिल्कुल होगी। अब क्या करना है इसमें ये देख लो, अब हमें करना क्या है, करना ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिबो ड्रॉ करेंगे और मार्केट में रिवर्सल देखेंगे कि मार्केट रिवर्स होके 0.33 के लेवल तक जाता है क्या, तो ये हमारा 0.33 का लेवल रहा, यहाँ तक मार्केट पहुँच गया तो हमारे को बस यहीं पे एक संकेत मिल चुका है कि अब मार्केट में हमारे को अपसाइड का ट्रेड लेना है, ये पहुंचा है। तो पहुंचते ही हमें ट्रेड नहीं लेनी, मैंने क्या कहा है आपको, 33 के लेवल पे पहुंचेगा मार्केट, डेफिनेटली नीचे गिरेगा और इस जोन में आएगा, और इस जोन में ही हमें एंट्री बनानी है। तो ये देखो यहाँ से मार्केट गिरा, वेट करना है 10 मिनट 5 मिनट जितनी देर रुकना पड़े वेट करना है। इस जोन से ऊपर एंट्री आप नहीं लेंगे, नीचे ही एंट्री लेंगे, ये चाहे कुछ भी हो जाए एंट्री हमारे को ऊपर ही लेनी है, ठीक है, मतलब सॉरी नीचे ही लेनी है, इस जोन में, यहाँ नहीं लेनी है। तो अब देखिए आगे, यहाँ से मार्केट इस लेवल को टच करता है या क्रॉस करता है, एक ही बात है, टच करना जरूरी है, बिना टच किए वापस नहीं आना चाहिए, टच कर दो और चाहे क्रॉस कर दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टच जरूर होना चाहिए। यहाँ आया मार्केट, वापस हमने यहाँ क्या कर दिया, जैसे इस जोन में आया मार्केट ऊपर जाने लगा, हमारे कॉल अपनी उठा ली, कॉल उठाने के बाद में टारगेट मैंने आपको ये लेवल बताया कि ये लेवल आपका टारगेट होगा। देखिए लेकिन कुछ कंडीशंस इसकी हैं, ध्यान से सुनना है, हर चीज़ को ध्यान से सुनना है, ऐसे नहीं होगा बिना ध्यान से सुने, क्योंकि ध्यान से नहीं सुनोगे तो ये समझ में नहीं आएगी आपके, और कुछ इसके नियम्स हैं वो नियम आपको समझ में ही नहीं आएंगे, नियम है जो। अब देखो मैंने ये कहा था कि 33 को टच करेगा, यहाँ इस जोन में आएगा, एंट्री लेंगे, टारगेट हमारा ये होगा। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने मूविंग एवरेज भी तो बता रखी है, ये मूविंग एवरेज क्या करेगी, इसका क्या रोल है फिर, ये तो सीधे फिबो ही यूज कर रहे हो आप। तो इस मूविंग एवरेज का रोल है बच्चा, कुछ रोल है, और वो रोल क्या है वो देखिए, अब यहाँ पता चलेगा। यदि ये मूविंग एवरेज 0.5 और 0.33 के बीच में है, 0.5 और 0.33 के बीच में है मूविंग एवरेज, तो आपको क्या करना है, आपको अपना टारगेट ये रखना है, समझ गए, इससे ऊपर आपका टारगेट नहीं होगा। फिर मूविंग एवरेज का क्या काम है, यदि मूविंग एवरेज इस जोन से इस जोन के बीच में है तो आपको टारगेट यही वाला रखना है, मतलब 66 का टारगेट रखना है, फिर ये टारगेट अचीव नहीं होगा, समझ गए। अब ये मूविंग एवरेज इसके बीच में कब होनी चाहिए सर, ये उस टाइम होनी चाहिए जब हमारा मार्केट रिवर्स होके 0.33 के लेवल को टच करेगा, उस टाइम पे, बाद में हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस टाइम पे होनी चाहिए। अगर मार्केट ने जैसे यहाँ से रिवर्स होके वापस अपसाइड होके
इसको टच करता है, इस टाइम पे आपको देखना है कि उस कैंडल की मूविंग एवरेज किस जोन में है। इस कैंडल की मूविंग एवरेज क्या 0.33 और 0.5 के बीच में है, तो आप देखो यस हमारी इसी के बीच में है। और आप कहीं आपने सुना होगा कि मूविंग एवरेज तो वेरी करती रहती है, तो ये 20 दिन की है बच्चा, मूविंग एवरेज 20 दिन की है। 20 दिन की मूविंग एवरेज नहीं मूव करती है, एक बार जहाँ बन गई है वो वहीं रहेगी। ये 5 दिन की मूविंग एवरेज, 2 दिन की मूविंग एवरेज नहीं है जो कि कैंडल्स के अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगी। 20 दिन की मूविंग एवरेज शिफ्ट नहीं होती, ये यहीं होगी, ठीक है। तो अब ये मूविंग एवरेज के बीच में है, तो आपका टारगेट बस अब ये होगा फाइनल, और ये वापस वही है। ये लेवल क्या होगा, फर्स्ट टारगेट है, सेकंड आपका ये है टारगेट। तो इस लेवल पे जैसे मार्केट पहुंचेगा आप अपने एसएल को पॉजिटिव रख लेंगे, यहाँ पे ले आएंगे एसएल को, ठीक है। यहाँ कहीं आपका एसएल होगा, इसको उठा के यहाँ ले आएंगे। और अगर आपको ये लगता है कि प्रीमियम ने यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया यहीं तक एक फ्लो में, तो आप वहाँ एग्जिट भी कर सकते हैं इस टारगेट पे। अच्छा खासा मतलब 50-60 पॉइंट या 30-40 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया प्रीमियम ने, तो यहाँ एग्जिट कर जाना। ये निश्चित है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, फिर ये बहुत रेयर चांस में ही जाएगा, बाकी निश्चित है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। आप कभी किसी दिन भी अप्लाई करके देख लेना इस स्ट्रेटजी को। टाइम लगेगा, वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप ये देखना कि कितना अच्छी और कितनी शानदार स्ट्रेटजी है, बहुत शानदार स्ट्रेटजी है, समझ गए। आप दूसरे दिन की आपकी ट्रेड, मतलब एक ही दिन की दूसरी ट्रेड हो गई आपकी। अब मैं और आपको ये स्ट्रेटजी कहाँ अप्लाई करके दिखाऊं, देखो अब इस दिन हो गया। अब आज की बात करते हैं, चलो आज की बात करते हैं। आज अपनी 18 सितंबर की बात है। आज देखते हैं मार्केट में ये स्ट्रेटजी अप्लाई होती है कि नहीं होती है, ठीक है। हमें क्या करना था, सबसे पहले आपको यह बताया कि हमारे को मार्केट में कम से कम एटलीस्ट 100 पॉइंट का मोमेंट चाहिए किसी भी साइड। 100 पॉइंट का मोमेंट देखिए, तो आप यहां से देखिए मार्केट में 100 पॉइंट का मोमेंट, ये मोमेंट था, कितना था, 182 का मोमेंट था, 182 का। अब मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि कंफ्यूजन होगा आपको निश्चित है। अब देखोगे यहाँ से आप यहाँ मेजर करोगे, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, 100 पॉइंट का मोमेंट हो गया। ये जो मोमेंट है ये 100 पॉइंट का हो गया। लेकिन आपको इसमें एक चीज दिख रही है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, 100 पॉइंट में कंसोलिडेट कर रहा है, किसी वन साइडेड का मूवमेंट नहीं है, ये कंसोलिडेशन का मूवमेंट है। 100 पॉइंट में तो मार्केट ऊपर नीचे ही हो रहा है, इस मूवमेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमारे को एक साइड में मूवमेंट दिखना चाहिए, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन एक साइड में लगना चाहिए कि मूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये मोमेंट शामिल नहीं होगा, 100 पॉइंट का ये मोमेंट शामिल नहीं होगा। लेकिन आपको ये तो पता है, यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट देखोगे तो आप एक लाइन ड्रॉ करके देखोगे तो एक लाइन दिखेगी कि हाँ ऊपर आती हुई दिख रही है। अब आप यहाँ से यहाँ आपकी फीबो ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ आपकी फीबो ड्रॉ करेंगे, हो गई आपकी फिबोनाची ड्रॉ। देखिए एक ये ड्रॉ हो गया आपकी, समझ गए। अब मेरी बात सुनिए आप, यहाँ आपको क्या करना था इस जोन पे। अब एक मिनट मेरी बात सुनो, कन्फ्यूजन होगा आपको, मैं पहले ही क्लियर करता हूँ। अब यहाँ से भी तो मार्केट होता है, देखो यहाँ ये भी तो मार्केट है, यहीं भी तो मार्केट है। कि आपको तो मैंने ये तो कहा है कि 100 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए, और ये मूवमेंट देखिए आप यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट कितना है, 157 का मूवमेंट है। तो आप तो यहीं अप्लाई कर देंगे, ये तो बाद में ऊपर की तरफ तो बाद में गया है ना, ये बाद में गया है, इसका मतलब इसको तो आप बाद में कंसीडर ही नहीं करेंगे अपनी स्ट्रेटजी में, या आप तो पहले ही अप्लाई कर चुके होंगे स्ट्रेटजी। हाँ बिल्कुल कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आपने 100 पॉइंट का मूवमेंट देखा, 100 प्लस पॉइंट का मूवमेंट देखा, और उसके बाद में देखा कि मार्केट रिवर्स होके 0.33 के लेवल को टच करता है कि नहीं करता है, तो मार्केट ने टच कर दिया। टच कर दिया, आप अलर्ट हो जाएंगे, क्या करेंगे, पुट खरीदने के लिए अलर्ट हो जाएंगे, और पुट खरीदेंगे। कहाँ खरीदेंगे पुट, इस जोन से ऊपर खरीदेंगे कहीं भी। तो आप देखिए ये टच करने के बाद सीधा मार्केट यहाँ आता है, और आप इस जोन में पुट खरीद के बैठ जाते हैं, सपोज दैट बन भी रही है स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो आप खरीदेंगे, डेफिनेटली खरीदेंगे। अब मैंने आपको इसका एसएल क्या बताया है कि मार्केट में इसका एसएल लगभग 20-25 पॉइंट ऊपर का रखना है, 20-25 पॉइंट का। देखो तो ये आपका एसएल देखो 20 पॉइंट ऊपर है, ये 20 पॉइंट ऊपर है। तो हमें यहाँ एसएल में क्या करना होगा कि ओपन एसएल, अब देखो मैंने मार्केट का एसएल बता रखा आपको कि मार्केट में 20-25 पॉइंट का एसएल है। तो मार्केट का एसएल का मतलब ये है कि ये इंडेक्स का एसएल है। आप प्रीमियम में कहाँ से एसएल लगाओगे, 20-25 पॉइंट है, प्रीमियम में एसएल नहीं लगाना है, ठीक है। आपको ओपन रखना है एसएल। मार्केट को ये देखना कि 20-25 पॉइंट ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है, या फिर क्लोजिंग दे रहा है कोई। अगर क्लोजिंग दे रहा है 20-25 पॉइंट ऊपर जाके इससे, तो हमें एग्जिट करना है अपनी पोजीशन से, जो भी लॉस चल रहा होता है उसको लेकर एग्जिट कर जाना होता है, ठीक है। अदरवाइज हमें एग्जिट नहीं करना है, ओपन रखना है अपना एसएल, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ मार्केट आता है आपका एसएल हिट करने के, लेकिन आपका एसएल क्या है, हिट नहीं होता, क्योंकि आपका एसएल जो था ओपन था, और 20-25 पॉइंट का ही मूवमेंट आता है ऊपर, उसके बाद में धड़ाम से नीचे गिर जाता है। 5 मिनट में नहीं रुक पाता, मार्केट गिर गया। तो इसका मतलब आपने एसएल तो हिट नहीं करवाया, और रुके, वेट किया, आपने पुट खरीद रखी थी यहाँ पे। अब मैंने क्या कहा कि टारगेट क्या होगा आपका, ये देखना था। टारगेट मैंने ये कहा था कि आपका ये टारगेट है पहला,
और इस टारगेट पे आपको करना क्या है ये भी देखना था कि इस टारगेट पे आपको करना क्या है। करना ये है बच्चा, इस टारगेट पे आपका जो एसएल यहाँ था उसको शिफ्ट करके यहाँ ले आएंगे इससे ऊपर। अगर मार्केट अब इससे ऊपर निकलेगा तो हम पोजीशन से एग्जिट करेंगे, नहीं तो नहीं वेट करेंगे, यहाँ तक का वेट करेंगे। ठीक है, तो अब मार्केट यहाँ से गिर के देखो सीधा ऊपर नीचे तो होगा ही डेफिनेटली, यहाँ से सीधा यहाँ तक आता है। जब ये यहाँ तक सीधा आता है यहाँ तक, तो आपने देखा होगा प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ चुका था। प्रीमियम बढ़ चुका था, आपको ये पता लग गया कि मार्केट नियर टू टारगेट पहुंच चुका है, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर नहीं किया होगा आपने एग्जिट, तो क्या करेंगे आप, ऊपर गया था प्रीमियम फास्ट डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होने के बाद फिर ये नीचे आता है, फिर ऊपर नीचे होता है, आप यहाँ तक का वेट करेंगे, तो वापस आपका प्रीमियम जो यहाँ पे था वो वापस यहाँ पहुँचने पर बराबर हो गया था, तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं इससे। समझ गए, ये आपकी स्ट्रेटजी यहाँ तक हो गई कंप्लीट, ये आज के दिन हो गई। बाकी इसके आगे स्ट्रेटजी कैसे लगी है वो इसका एडवांस वर्जन है, मैं आपको एडवांस वर्जन में बताऊंगा कभी, एक बार आप इतना ही सीखिए। और बाकी किसी भी दिन आप रेंडम उठा के देखते हैं, हम किसी भी दिन आप इसको चेक कर लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक ही दिन चेक करें, किसी भी दिन चेक करो। चलो इस दिन देखते हैं हम, इस दिन देख लेंगे, क्या दिक्कत है। एक दिन ये वाला देखो आप, अब हमारे को क्या चाहिए, 100 पॉइंट का मोमेंट चाहिए। 100 पॉइंट का मोमेंट मिला, क्या देखना है, ये देखो आपको 193 मिल गया 100 पॉइंट का मोमेंट, 100 पॉइंट का मोमेंट मिल गया। और यहाँ से देखो आप अपना फिबो ड्रॉ करेंगे, ये फिबो आपका ड्रॉ हो गया। हमें क्या करना है, रिवर्स होके मार्केट 33 के % को टच करना चाहिए। अब ये मार्केट यहाँ तक आता है, नीचे लो लगाता है, उसके बाद छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाता है, टच नहीं करता। उसके बाद में ये जो ग्रीन कैंडल बनती है, ये ग्रीन कैंडल इसको टच कर जाती है, 0.33 को टच कर जाती है। इसका मतलब हमें अलर्ट हो जाना है, किसके लिए, कॉल खरीदने के लिए। कॉल खरीदेंगे, और कॉल खरीदेंगे कहाँ, इस जोन से नीचे, इस लाइन से नीचे खरीदेंगे। तो इससे 5 मिनट में नीचे नहीं आता तो हम नहीं खरीदेंगे, इस 5 मिनट में नीचे आता है, यहाँ कहीं अपने को अपनी पोजीशन बना लेनी थी। बनाने के बाद में आपको मैंने क्या कहा था, आपका एसएल यहाँ कहीं होगा, 20-25 पॉइंट नीचे होगा, ओपन एसएल होगा, इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाएगी कोई 5 मिनट की तो निकल जाएंगे, या होल्ड करेगा यहाँ पे तो निकल जाएंगे, नहीं तो हम ओपन एसएल रखेंगे, बैठे रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ आपने एंट्री ले ली कॉल में एंट्री लेने के बाद में जैसे इस लाइन को क्रॉस कर जाता है, इस लाइन को क्रॉस कर जाता है, इसको क्रॉस कर जाता है, तो आपका एसएल यहाँ से शिफ्ट होके इस लाइन पे आ जाता है। इस लाइन के अगर नीचे आएगा मार्केट, हम एसएल लेके निकल जाएंगे, कोस्ट टू कोस्ट होंगे या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में होंगे, निकल जाएंगे। लेकिन मार्केट देखो वहाँ टच करता है, वापस नीचे आता है, इसके नीचे नहीं आता है। इसके नीचे नहीं आया, इसका मतलब हमारा एसएल तो अभी नहीं हिट हुआ और हम बैठे रहे। आपका टारगेट क्या था, ये था साहब, ये आपका टारगेट था। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ तक आपको अच्छा खासा मोमेंट दे दिया था और ये आपका टारगेट डन हो गया। टारगेट डन होते आप यहाँ एग्जिट कर जाएंगे, एग्जिट करेंगे। उसके बाद में ये एडवांस वर्जन है, मैंने आपको बताया कि आगे ऊपर और क्यों गया है, ये इस स्ट्रेटेजी का ही एडवांस वर्जन है, वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे, सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को, ठीक ठाक रिस्पॉन्स रहा आपका, तो मैं आगे नेक्स्ट वर्जन बता दूंगा जिसमें आपको ये देखो पूरा 1 साइडेड मूवमेंट मिल रहा है। लेकिन आप देखिए कि ये स्ट्रेटेजी कितनी शानदार है, किसी भी दिन लगाइए, हर दिन आपको 2-3 ट्रेड दे देगी है, और जो ट्रेड देगी वो एक्यूरेसी इसकी 90% एक्यूरेसी है। मैं तो 90 बोल रहा हूँ कि ज़्यादा ही है, बट मैं फिर भी 90 बोल रहा हूँ, अब देख लेना। उसके बाद में आप देखो साहब नीचे इसके इस स्ट्रेटेजी का आपको पता भी चल जाएगा कि रिवर्सल ट्रेड बनेगी या नहीं बनेगी, कि 1 साइडेड मूवमेंट रहेगा। अब देखो कहीं से भी मार्केट को ये उठा के देखो, यहाँ से 33 का लेवल कहीं क्रॉस करता है क्या मार्केट, देखो नहीं क्रॉस हो रहा 33 का, यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से भी नहीं टच हुआ, यहाँ पहुंचा नहीं टच हुआ, नहीं टच हुआ। भाई जब टच ही नहीं हो रहा हमारा 33 का तो मार्केट गिरेगा कैसे, 1 साइडेड ही जाएगा। इसका मतलब ये आपके 1 साइडेड मूवमेंट को भी डिसाइड करती है स्ट्रेटेजी। इसके बहुत सारे टूल्स हैं और भी, मैं आपको कभी डिस्कस कर दूंगा वो सब चीज़ें भी। एक बार आप इस थोड़ी बहुत इस स्ट्रेटेजी को सीख लीजिए, इससे कुछ ट्रेड लेना सीखिए। अब आपको लग रहा होगा यहाँ फेल हुई होगी, अब मैं बताता हूँ, देखो फेल हुई है कि नहीं हुई है। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 100 पॉइंट का मूवमेंट देखना है। यहाँ से मार्केट गिरता है और यहाँ तक गिरता है मार्केट, 500 पॉइंट का मूवमेंट दिखाता है, कोई इश्यू नहीं है। 500 पॉइंट का मूवमेंट दिखा दिया, हम हमारी फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे और ये हमारा फिबो ड्रॉ हो गया, ये हमारा फिबो ड्रॉ हो गया, ठीक है, हो गया ड्रॉ। उसके बाद में आपको क्या करना था, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको मैं। देखिए आप कहाँ फेल होती है, देखना आप खुद देखना। मैंने ये कहा था कि आपको क्या करना है, 500 पॉइंट का दिखा रखा मूवमेंट, 100 पॉइंट का देखना है, और 33 का लेवल, 0.33 का लेवल एक बार क्रॉस होना चाहिए, टच होना चाहिए। तो मार्केट गिर के ऊपर वापस आके यहाँ इसको टच कर जाता है, टच कर गया तो टच करने के बाद में आप अलर्ट हो जाएंगे, हमें कॉल खरीदना है। कॉल खरीदना कहाँ है, इस जोन में खरीदना है, इससे और इस जोन के बीच में कहीं खरीदना है। ये तो है आपका जो स्टॉप लॉस आपका ये होगा, स्टॉप लॉस आपका यहाँ होगा 20-25 पॉइंट नीचे, ठीक है। तो अगर मान लो आप यहाँ कॉल खरीद लेते तो मैंने आपको यहाँ क्या बता रखा था कि आपका टारगेट ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि देखो साहब मूविंग एवरेज आ गई है इस जोन के बीच में, मूविंग एवरेज आ गई है
इस जोन के बीच में, समझ गए। तो मूविंग एवरेज जोन के बीच में है, तो अब आपका टारगेट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मूविंग एवरेज आ गई है। अब हमारा टारगेट ये होगा और यहां पहुंच जाएगा तो हमारा एसएल क्या होगा? पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ से आपने पुट खरीदी, सॉरी कॉल खरीदी, कॉल खरीदने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ आता है और यहाँ आके इस जोन के पास में, मतलब कि इस लाइन के पास भी नहीं आता, टच नहीं करता, यहीं रुकने लग जाता है मार्केट। और कितनी देर रुक रहा है मार्केट? 1 2 देखो कितने मिनट रुका, कम से कम आधा घंटा रुका होगा मेरे से, आधा घंटे से ज़्यादा ही रुका, सॉरी 1 घंटे 1.5 घंटे के लगभग रुक गया मार्केट। उसके बाद में मार्केट गिरता है और बाद में गिरने के बाद मार्केट आप वापस ऊपर साइड जाता है। तो अब आपको क्या हुआ होगा? आपकी पोजीशन में क्या होगा? ये देखिए, यहाँ आपने पुट खरीदी, सॉरी कॉल खरीदी थी, तो कॉल खरीदने के बाद में यहाँ तक आप प्रॉफिट में आ गए, प्रॉफिट चल रहा है। और ये मोमेंट छोटा नहीं है, ये मोमेंट बड़ा है। आप ये देखिए, ये मोमेंट छोटा नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट। मान लो मैं ये मान के चलता हूँ आपने यहीं कॉल खरीद ली थी, यहीं खरीद ली थी, तो ये 141 पॉइंट का मोमेंट है। तो प्रीमियम के अंदर आपको कम से कम 40-50 पॉइंट का मोमेंट तो मिला ही होगा। अगर आपने ऊपर भी खरीदा है तो 40-50 पॉइंट का मोमेंट तो डेफिनेटली मिला होगा, क्योंकि मार्केट ने 141 पॉइंट का मोमेंट दिया तो प्रीमियम में भी इतना मोमेंट आपको मिल गया होगा। तो जब यहाँ काफ़ी देर रुक जाता है मार्केट, बहुत देर तक रुक जाता है, तो हम क्या करेंगे? हमारे एसएल को यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे और पॉजिटिव लगा देंगे, या फिर हम एग्जिट कर जाएंगे। और दूसरा मैं एक छोटा सा पार्ट और बता दूं कि जिस दिन मार्केट आपका इस जोन में मूविंग एवरेज हो जाती है, सॉरी ये 0.5 और 0.33 के बीच में मूविंग एवरेज आ जाती है 20 दिन की, उस दिन आप ट्रेड को आधी क्वांटिटी के साथ करेंगे। क्या? क्योंकि इस दिन टारगेट छोटा है और दूसरा कि प्रीमियम का मोमेंट कम होगा। इस दिन आप देखेंगे तो प्रीमियम का मोमेंट मोस्टली कम होगा, इसलिए आप क्वांटिटी को हाफ करके रखेंगे जब ये इस जोन में नहीं होगी। बाकी कहीं भी मूविंग एवरेज कोई दिक्कत नहीं, बस हमें तो ये ध्यान रखना है कि इस जोन से इस जोन के बीच में मूविंग एवरेज नहीं होनी चाहिए। अगर इस जोन से इस जोन के बीच में मूविंग एवरेज है तो हमारा टारगेट ये होगा और ये हमारा एसएल होगा और क्वांटिटी हमारी कम से कम आधी होंगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। स्ट्रेटेजी लग गई इस दिन भी। अब देखिए, लॉस नहीं होगा इसमें, लॉस बहुत कम होगा, बहुत कम चांस है आपके लॉस होने के। उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट किसी भी दिन बता सकता हूँ। इस दिन की स्ट्रेटेजी अगर आप देखोगे तो इस दिन की भी बन रही है, ये अपसाइड की है और बनेगी, तो आप किसी भी दिन चेक कर लेना, मैं आपको किसी दिन का भी बता सकता हूँ। देखो, और स्पेशली साइडवेज मार्केट जिस दिन होगा ना, वन साइडेड मूव होता है जब मार्केट में, उस दिन तो कोई दिक्कत होती नहीं है मोस्टली किसी को भी। साइडवेज मार्केट होता है उस दिन की बात होती है, उस दिन तो अच्छा खासा दिखा देती है आपको ये परिणाम। अब देखिए आप यहाँ पे, अब मैं यहाँ से आपको ये बात कहूँगा, इस दिन की बात करते हैं अपन। देखो इस दिन के ये मोमेंट देखिए आप, यहाँ से यहाँ 300 पॉइंट का मोमेंट है, कोई इशू नहीं है, 300 पॉइंट का है। आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे इसको, ये आपकी फिबो ड्रॉ होगी, यहाँ पे ये ड्रॉ होगी फिबो, ये वाली ड्रॉ होगी। अब आपको देखो यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद में ये कैंडल है आपकी 10.50 की, इसने क्या किया 33 के लेवल को टच कर दिया। टच करने के बाद वापस मार्केट इस जोन में आ गया। यहाँ आप क्या कर देंगे, अपनी पोजीशन बना लेंगे, किस साइड की, कॉल साइड की। अब कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे तो अब देखो यहाँ भी मूविंग एवरेज क्या है, इस जोन से इस जोन के बीच में है ना, तो क्वांटिटी क्या रखेंगे, हाफ रखेंगे, ठीक है। क्वांटिटी आपकी क्या रहेगी, हाफ रहेगी। तो अब यहाँ से जब पोजीशन बनेगी तो इस लाइन को क्रॉस करते ही आपका एसएल जो यहाँ था वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर टारगेट ये होगा आपका, ये जो आपका टारगेट है, इस टारगेट पे आप क्या करेंगे, पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे, अपने पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। और एग्जिट करने के बाद में देखो ये मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकल गया, ये आगे दूसरा हिस्सा है मार्केट में, मतलब स्ट्रेटजी का। लेकिन आपको एक ट्रेड मिल गई है ना यहाँ पे, और ये यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट आप देखेंगे, अगर मान लो आपने यहाँ कहीं पकड़ी होती और यहाँ कहीं पकड़ी होती तो यहाँ तक का 200 पॉइंट का मोमेंट है, आराम से 70-80 पॉइंट प्रीमियम के मिल गए होंगे आपको, ठीक है। और बहुत होते हैं एक दिन में 70-80 पॉइंट मिल जाते हैं। तो ये मॉर्निंग ट्रेड है, ये जो ट्रेड कैसे बनती है, ये ट्रेड मैं आपको प्रीवियस डे के हिसाब से बताऊंगा। ये दूसरी स्ट्रेटजी हमारी बहुत शानदार स्ट्रेटजी है, ये तो बहुत शानदार है, ये कभी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप इस वीडियो को देखिए। अब देखिए किसी भी दिन ट्राई कर लीजिए, लेकिन ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा बैक टेस्ट वगैरह करके नहीं दिखा रहा। आप खुद देखना, फॉरवर्ड टेस्ट करना, बैक टेस्ट बहुत हो रखे हैं, मैंने 1990 से टेस्ट कर रखे हैं इनको, तो आप फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए और इस पर कुछ ट्रेड लेके देखिए। उसके बाद में मुझे कोई भी आपकी राय हो तो बता दीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।